सीमा हर बार अपने पति अंकुश से सिर्फ एक ही बात कहती थी। धीरे बोलिए, बेटा देख रहा है। लेकिन अंकुश हर बार हंसकर कह देता, अरे बच्चा है, 2 दिन में सब भूल जाएगा। समय बीतता गया। अंकुश की बूढ़ी माँ की उम्र अब उनके शरीर पर साफ दिखाई देने लगी थी। हाथ कांपते थे, आंखें धुंधली हो गई थी और याददाश्त भी पहले जैसी नहीं रही थी। एक दिन चाय बनाते समय उनके हाथ से कप छूटकर टूट गया। अंकुश गुस्से से चिल्लाया, माँ, आखिर कब तक ये सब चलेगा? अगर काम नहीं होता तो मत किया कीजिए। माँ चुपचाप टूटे हुए कप के टुकड़े उठाने लगी। सीमा ने उनका हाथ पकड़ लिया और खुद टुकड़े समेटते हुए बस इतना कहा, हद हो गई। बार बार एक ही बात आपको समझाती हूँ, बेटा देख रहा है, लेकिन आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता। आज तक आपके व्यवहार में जरा सा भी बदलाव नहीं आया। अंकुश ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद माँ का चश्मा हाथ से गिरकर टूट गया। अंकुश फिर नाराज हो उठा। अभी 6 महीने पहले ही नया बनवाया था, आखिर कितना खर्च करवाएगी? माँ ने सिर झुका लिया। सीमा ने अपने पति को घूरकर देखा, लेकिन अंकुश ने देखकर उसको अनदेखा कर दिया। दिन, महीने और साल गुजरते गए। हर छोटी सी गलती पर अंकुश की आवाज ऊंची होती गई और हर बार सीमा की आवाज धीमी होती गई। बेटा देख रहा है, कल हम भी इसी उम्र में होंगे। लेकिन कुछ बातें इंसान तब तक नहीं समझता जब तक समय उसे उसी मोड़ पर लाकर खड़ा न कर दे। साल बीत गए। पहले माँ चली गई, फिर एक लंबी बीमारी के बाद सीमा भी इस दुनिया को छोड़ गई। अब अंकुश की उम्र भी उसी पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जहां कभी उसकी माँ खड़ी थी। अब उसके हाथ कांपते थे। एक दिन उसके हाथ से चाय का कप टूट गया। बेटा झुंझला उठा, पापा, आपसे एक कप भी संभाल कर नहीं पकड़ा जाता। कुछ दिनों बाद उसका चश्मा हाथ से गिरकर टूट गया। बेटे ने गहरी सांस लेते हुए कहा, पापा, अब आप चीजों को हाथ कम लगाया कीजिए। अंकुश हर बार चुप हो जाता। उसे लगता था शायद सचमुच अब वह सबके लिए परेशानी बन गया है। एक शाम वह धीरे धीरे चलता हुआ अपने पोते के पास जाकर खड़ा हो गया। पोता अपनी सबसे प्रिय रिमोट वाली कार से खेल रहा था। अंकुश मुस्कुराया। उसे अपना बेटा याद आ गया, बिल्कुल उसी उम्र का। उसने कांपते हाथों को आगे बढ़ाया। जरा मुझे भी तो दिखाओ बेटा। पोते ने कार उठाकर हाथ पर रख दिया, लेकिन हाथों ने साथ नहीं दिया। कार उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिरी और कई टुकड़ों में बिखर गई। पोता घबरा गया। इतने में उसका बेटा दौड़ता हुआ आया। टूटी हुई कार देखते ही उसका चेहरा गुस्से से भर गया। उसने अंकुश का हाथ कसकर पकड़ा, लगभग घसीटते हुए उसे कमरे तक ले गया और जोर से धक्का देकर बिस्तर पर बैठा दिया। फिर ऊंची आवाज में बोला,
बस अब बहुत हो गया। आज के बाद आप इसी कमरे में रहेंगे। बाहर आने की कोई जरूरत नहीं है। आपका खाना, दवा और पानी सब यहीं मिलेगा। अगर दोबारा बाहर आकर किसी चीज को हाथ लगाया तो इस घर से भी बाहर कर दूंगा। दरवाजा बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा था। अंकुश की नजर दीवार पर टंगी सीमा की तस्वीर पर पड़ी। वह धीरे धीरे उसके पास गया, तस्वीर को हाथ में लिया और आसमान की ओर देखने लगा। टूटती हुई आवाज में बोला, तुम सही कहती थी। बेटा सचमुच देख रहा था। मैं समझता रहा कि वह मेरी बातें आज सुन रहा है, कल तक भूल जाएगा। लेकिन उसने तो मेरी बातें नहीं, व्यवहार याद रखा। मैं उसके मैं उसे संस्कार नहीं दे पाया। मैं तो बस अपना स्वभाव विरासत में दे गया। फिर उसने अलमारी से अपनी माँ की पुरानी तस्वीर निकाली। उसे सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। माँ, अब मैं तुमसे माफी भी नहीं मांग सकता। जब तुम जिंदा थी तब तुम्हारे आंसू नहीं देख पाया। आज अपने आंसू भी नहीं रोक पा रहा हूँ। जहां भी हो मुझे माफ कर देना। मुझे माफ कर देना माँ। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। जिस दिन मैंने तुम्हारा अपमान किया था उसी दिन मैंने अपने बुढ़ापे का भविष्य भी लिख दिया था। उस रात घर में कोई आवाज नहीं थी, बस एक बेटे के पछतावे की खामोशी थी। दोस्तों, बच्चे हमारी बातें नहीं, हमारा व्यवहार विरासत में लेते हैं। इसलिए अपने माता पिता के साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा आप चाहते हैं कि कल आपके बच्चे आपके साथ करें। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो यह कहानी सिर्फ पढ़िए मत, अपने व्यवहार को पढ़िए, क्योंकि बच्चे आपकी आवाज नहीं, आपका चरित्र रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। किसी ने सच ही कहा है, भगवान हर गलती की सजा तुरंत नहीं देते। कभी कभी वही गलती आपकी औलाद के व्यवहार में लौटाकर दिखा देते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कहानी को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा दें कि अब हम लोग अब अगले वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।